चलिए आस्तिक, आस्तिक के बाद आपका आ जाता है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन हेरोडॉक्स या गैर रूढ़िवादी। इसके पहले अभी हमने आपको बताया था कि गैर रूढ़िवादी का अर्थ आम बोलचाल के ईश्वर गाड में विश्वास या अविश्वास से थोड़ा अलग है। इनका मुख्य आधार वेदों की प्रामाणिकता और सत्ता को स्वीकार करना या न करना है। ठीक, यानी जो वेदों के अधिकार, उनके ज्ञान या उनकी सत्ता को सिरे से नकारते हैं, उन्हें नास्तिक या विधर्मी कहा जाता है। नास्तिक, जो नास्तिक दर्शन होता है वह क्या करता है कि वेदों के अधिकार, उनके ज्ञान या उनकी सत्ता को, देखिए लिखा है सत्ता, उनकी सत्ता को सिरे से नकारते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं या विधर्मी कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में 3 मुख्य नास्तिक दर्शन हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? चारवाक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक, ये तीनों क्या हैं? नास्तिक दर्शन है, जिसमें चारवाक जो है पूरी तरह से नास्तिक दर्शन है। ठीक, इसको नास्तिक शिरोमणि भी कहा जाता है। ठीक है, ये ईश्वर, आत्मा, परलोक किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, जन्म मृत्यु किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता है। ये क्या, इसकी एक युक्ति बहुत फेमस है पिछले वीडियो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि खाओ पियो मौज करो, कर्ज लेकर के घी पियो, चाहे जैसे हमको जो है सुख से अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसके लिए अगर हमको कर्ज भी लेना पड़े तो हम ले लेंगे, मरने के बाद कोई मांगने आएगा। चारवाक ये कहता था। ठीक, इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। तो चारवाक जो है पूरी तरह से नास्तिक दर्शन है, इसको नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, इस यह पूरी तरह से भौतिकवादी और प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित दर्शन है। यह ईश्वर, आत्मा या परलोक को नहीं मानता। ठीक है, जैसा हम अभी बताए ना आपको कि ना, ये जो चारवाक है वो जो है प्रत्यक्ष पर आधारित है, भौतिकवादी दर्शन है। ईश्वर, आत्मा, परलोक ये किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता है, केवल किसको मानता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को। बाकी जो है सभी प्रमाणों का क्या करता है? खंडन करता है। भारतीय दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 6 प्रमाण हैं। ये जो है हम आपको बार बार बताते हैं। इन 6 प्रमाणों का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब आगे देखिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रणेता कौन है? देखिए इसके पहले ये चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन के प्रणेता कौन है? चारवाक ऋषि को माना जाता है। चारवाक दर्शन के प्रणेता कौन है? चारवाक ऋषि, इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके आ जाते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, जो वेदों की कर्मकांडी व्यवस्था को अस्वीकार करता है और दुखों से मुक्ति का मार्ग बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म जो है वेदों की कर्मकांडी व्यवस्था को अस्वीकार करता है, मतलब वो कर्मकांड में विश्वास नहीं रखता है और वो दुखों से मुक्ति का मार्ग बताता है। बौद्ध धर्म जो है, इसमें बौद्ध धर्म में आपको दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया, जिसमें प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, जिसमें 12 कड़ियाँ, अष्टांगिक मार्ग है। जब मैं बौद्ध दर्शन पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको विस्तार से बताऊंगी। ठीक, जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी द्वारा जो जैन धर्म है ये प्रतिपादित किया गया है, जो वेदों को नहीं मानता, कर्मकांडी व्यवस्था को या कर्म के सिद्धांत तथा अहिंसा पर जोर देता है। ये जैन दर्शन वेदों को नहीं मानता है, लेकिन जो है ये देखिए कर्मकांडी व्यवस्था को या
कर्म के सिद्धांत तथा अहिंसा पर जोर देता है। यही बौद्ध दर्शन जो है कर्मकांडी व्यवस्था को अस्वीकार करता है, लेकिन जैन दर्शन क्या करता है, ये कर्मकांडी व्यवस्था को स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन अस्वीकार करता है और जैन दर्शन स्वीकार करता है, तथा अहिंसा पर जोर देता है। ठीक है, जैन दर्शन जो है अहिंसावादी दर्शन है। जब जैन दर्शन में पढ़ाऊंगी तो इसमें आपको विस्तार से बताऊंगी। जैन दर्शन में स्यात्वाद है, ठीक है, सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत उसको बोला जाता है जैन दर्शन में, तब इसको उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो इस तरह जो है यहाँ पे ये नास्तिक दर्शन कितने हो गए, 3, चारवाक, बौद्ध, जैन। ठीक, जिसमें चारवाक जो है पूरी तरह से नास्तिक है, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आंशिक रूप से नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। ठीक, तो शार्ट में मैं आपको बता देती हूँ। आस्तिक जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक जो वेदों को नहीं मानते हैं। आस्तिक में ईश्वर को मानने वाले कुछ हैं, जैसे कौन कौन से ईश्वर को मानते हैं, न्याय, सांख्य, योग, और ये आपके आ जाते हैं वेदांत, वैशेषिक। ये आपका जो है ईश्वर को मानते हैं। और जो ईश्वर को जो नहीं मानते हैं वो कौन कौन से हैं, सांख्य और मीमांसा। सांख्य और मीमांसा ईश्वर को नहीं मानता है। कौन कौन से ईश्वर को नहीं मानते हैं, सांख्य और मीमांसा। ये जो है ईश्वर को 2 नहीं मानते हैं और 4 जो है ईश्वर को मानते हैं। ठीक, 2 ईश्वर को नहीं मानते हैं। खट दर्शन में सांख्य और मीमांसा ईश्वर को नहीं मानते हैं। न्याय, योग, वेदांत और वैशेषिक ये ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि नास्तिक दर्शन में ये जो है ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक, अब जो है इसमें आप क्या जाते हैं कि बौद्ध और जैन ये जो है परलोक में विश्वास करता है, और चारवाक दर्शन परलोक में विश्वास नहीं करता है। ठीक, बौद्ध और जैन तो विश्वास करते हैं परलोक में, लेकिन जो है ये चारवाक दर्शन परलोक में विश्वास नहीं करता है। नास्तिक दर्शन होते हुए भी बौद्ध और जैन दर्शन परलोक में विश्वास करते हैं, किंतु जो है ये इसीलिए इसको पूरी तरह से नास्तिक नहीं कहा जा सकता, आंशिक नास्तिक कहा जाता है। ठीक, लेकिन जो चारवाक दर्शन है ये परलोक में विश्वास नहीं करता है। इस तरह अपने इस वीडियो में मैंने आपका आस्तिक व नास्तिक दर्शन का सविस्तार से व्याख्या किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।